बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अपने ऊपर हुए हमले के बाद अपने पापा वाली कहानी सुनाई, लेकिन सीएम ने ऐसा क्यों किया? आखिर उस कहानी में था क्या? चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सिविल लाइंस वाले सरकारी आवास में खुद पर हुए हमले के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता डरी नहीं, रुकी नहीं, थकी नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ी घोषणा करते हुए ये तक कह दिया कि अब दिल्ली की हर विधानसभा में जन सुनवाई होगी, जनता दरबार लगेगा। इसके साथ ही उन्होंने अपने पापा वाली कहानी शेयर की और लिखा, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मैं जब कॉलेज में थी तब पापा ने मुझे कार चलाने के लिए दी थी। एक दिन बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मैं डर गई और मुझे दोबारा कार को हाथ लगाने से डर लगने लगा। तब पापा ने कहा कि जीवन में दुर्घटनाएं होती रहती हैं, डर कर रुकना नहीं है, आप रास्ते पर चलना नहीं छोड़ सकती। आज उनकी वही सीख फिर याद आ रही है। कल फिर एक दुर्घटना हुई, लेकिन मैं दिल्ली वासियों के हितों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ सकती। मेरे जीवन का हर क्षण और शरीर का हर कण दिल्ली के नाम है। मैं इन सभी अप्रत्याशित प्रहारों के बावजूद दिल्ली का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। वैसे भी महिलाओं में तकलीफों से लड़ने की दोहरी ताकत होती है। उन्हें अपने आप को साबित करने के लिए अनगिनत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। मैं भी तैयार हूँ। अब जन सुनवाई केवल मेरे घर पर ही नहीं, दिल्ली की हर विधानसभा में होगी। आपकी मुख्यमंत्री आपके द्वार। आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को तब हमला किया गया जब वो अपने आवास पर जन सुनवाई कर रही थी। सीएम पर हमले का आरोपी उसी समय गिरफ्तार भी कर लिया गया। सीएम पर हमले के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब उनके आवास और जनसेवा सदन दोनों जगहों पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान भी तैनात होंगे। हमले के बाद दिल्ली की सीएम की सुरक्षा को Z से Z+ कैटेगरी में भी कर दिया गया है। तो ये था सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले का अब तक का लेटेस्ट अपडेट्स। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।